पटना से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को एसआईआर में 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के फैसले का स्वागत किया और इसे जनता व वोटरों की नैतिक जीत बताया। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर भी भाजपा से सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी ने माई बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राजद कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे हैं और सरकार बनने पर योजना लागू की जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को रोकने और गिरफ्तार करने की घटनाएं भी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बेवजह परेशान किया गया तो मामला कोर्ट तक जाया जाएगा। सही, हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए, तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वोटर्स के हितों की जो बात जो है वहाँ अपने वकीलों ने भी रखी है, जहाँ बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा। तो जो सच्चाई थी, मतलब सबके पास, गरीबों के पास तो आधार ही कार्ड था, बहुत लोगों के पास तो 11 वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है और आप सब लोग लगातार जो है इस चीज़ को भी दिखाते रहे हैं। आप लोग सहरसा में 30 सालों से उलझी ओवरब्रिज की समस्या अब समाप्त होने की राह पे है। सहरसा शहर की सबसे बड़ी समस्या में से एक बंगाली बाजार आरओबी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का काम आखिरकार शुरू हो चुका है। इसको लेकर अब जनता में उत्साह है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि शहर की यातायात समस्या को दूर करने के लिए यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा। सहरसा के लोगों को उम्मीद है कि बंगाली बाजार आरओबी बनने के बाद शहर की जाम और यातायात समस्या का स्थायी समाधान होगा। सहरसा की आबादी 25 लाख से ऊपर है और बरसों से एक ओवरब्रिज नहीं बनने से सहरसावासी कितनी बड़ी समस्याएं रोज रोज झेल रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वर्षों के सहरसावासियों के संघर्ष करने के बाद आज ओवरब्रिज का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। तो शहर के 4-5 पूंजीपति लोग अपने निजी स्वार्थ में रेलवे के जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, वो निजी स्वार्थ में ओवरब्रिज निर्माण का बाधक बनने का प्रयास कर रहा है और आज वो बाजार बंद कराने का आह्वान किया था। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर उतरकर बाजार के सभी दुकानदार बंधुओं से मिलकर उन्हें समझाए कि ओवरब्रिज निर्माण का विरोधक आप मत बनिए और वो हम लोगों के बातों को माने और पूरा बाजार खुला हुआ है। देखिए, सहरसा जिला की आबादी जो है सो लगभग 20 से 25 लाख के बीच में होने जा रहा है और यह लोकसभा की मानक को पूरा करने की ओर अग्रसर है, लेकिन इतने बड़े जिला में एक ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। इसके लिए 30 साल की तपस्या सहरसा शहरवासी, विभिन्न मोर्चा, विभिन्न संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा, साल दर साल इस पर आवाज़ उठाई जा रही। अब जा करके सरकार ने टेंडर करवाया, एक एजेंसी ने उस टेंडर को मापदंड को पूरा करने में सक्षम हो पाया। अब डिपो बन गया है, यहाँ पे ओवरब्रिज निर्माण के लिए सामग्री आ रही है, तो चंद स्वार्थी तत्व बीच में आकर के तमाशा कर रहे हैं और 1 साल से ये लोग इस ओवरब्रिज निर्माण को प्रभावित कर रहे थे। कभी कोर्ट में जाके, कभी सदन में किसी जनप्रतिनिधि को पैसा दे करके इन लोगों ने आवाज़ उठवा रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने इन तमाम शक्ति को हराते हुए ओवरब्रिज निर्माण की तरफ अपनी दिशा बढ़ाया। तो कल ये लोग आखिरी अपनी तौर पे जो है बाजार बंद करवाने का जो है आह्वान किया, जो लगभग 98% और सफल है इनका आह्वान। लगभग 2% जो स्वार्थी लोग हैं वही अपना दुकान बंद किए हुए हैं। सहरसा की आबादी बिहार शरीफ के उदंतपुरी में सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज का उद्घाटन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने संयुक्त रूप से बाबू ठाकुर महतो की प्रतिमा, मोटरसाइकिल पड़ाव और सभा कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर छात्रों से अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 परीक्षा किसी का अंत नहीं है, इसके बाद टीआरई 5 और टीआरई 6 की परीक्षाएं भी होगी और उनमें वैकेंसी के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। हमारी सरकार लगातार नई नियुक्तियां कर रही है और आगे भी सरकारी नौकरियों एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में शिक्षा और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर छात्र छात्रा को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। कि बढ़िया ट्रेनिंग दिया तो एमएलए भी बन गए, बढ़िया ट्रेनिंग दिया
ग्रामीण विकास 15 साल से मैं ग्रामीण विकास का मंत्री हूँ। ये हमारे गुरुओं का देन है, उनका आशीर्वाद है। ये वो गुरु जी हमारे नीचे बैठे, ये वो गुरु जी उस समय के बैठे, बाकी तो नए गुरु होंगे, लेकिन गुरुओं का सम्मान हम सब लोग करते हैं, करते रहेंगे। जो गुरु का सम्मान नहीं करता वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको हमेशा समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार में जो जिस तरीके से लाखों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख से ज़्यादा की नियुक्तियां हुई और बाकी कुल मिला के 10 लाख नियुक्तियां हुई विभिन्न सरकारी महकमों में। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो उसमें छात्र छात्राओं से ज़रूर हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि TRE 4 अंत नहीं है। TRE 4 के बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी, उसमें जो वैकेंसी के अनुसार हम लोग प्रकाशन करेंगे, BPSC परीक्षा लेगी और अन्य महकमों में भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार की वापसी होगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और हमारे सरकारी रोजगार का सृजन होगा।